फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ गया है ऐसा मोड़ जो दर्शकों के दिलों को झकझोर देगा। अब कहानी एक नए और अनोखे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां मंगल अपने बच्चों के साथ सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया बसाने जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई छल होगा, न अपमान, सिर्फ सुकून। लेकिन सवाल उठता है, क्या उसे सच में शांति मिलेगी या फिर किस्मत उसे फिर से उसी अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वह भागना चाहती थी। आज मैं इसी की पूरी अपडेट लेकर आई हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस हैरान कर देने वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मंगल बुआ जी की लगातार चालों और तानों से तंग आकर टूट जाती है। वह महसूस करती है कि यह शादी उसके लिए एक पिंजरे से कम नहीं होगी, इसलिए वह मंडप से उठ जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है। शांति जी और घर के बाकी लोग पहली बार खुलकर मंगल का साथ देते हैं। मंगल के इस फैसले से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। शादी टूट जाती है, पर मंगल का आत्मसम्मान बच जाता है। अब मंगल कुसुम के घर पहुंचती है। बाहर से वह शांत लगती है, लेकिन अंदर से वह जल रही है। उसे पता है कि यह घर भी उसी समाज का हिस्सा है जिसने हमेशा उसे दोषी ठहराया। इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया है कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। वह अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करेगी, अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से। मंगल के बच्चे उसके सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं। वे उसे कहते हैं, मम्मा, जहां आप जाएंगी वहीं हम रहेंगे। उस एक वाक्य में मंगल की सारी थकान गायब हो जाती है। इधर कुसुम खुश है। उसे लगता है अब आदित्य और मंगल फिर से एक हो सकते हैं। वह आदित्य से कहती है कि मंगल से माफ़ी मांग ले और दोबारा से उसकी मांग भर दे। लेकिन सुदेश जी जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं। आदित्य के भीतर की अहंकार की आग अभी बुझी नहीं है। और फिर वही होता है। आदित्य एक बार फिर अपनी औकात दिखा देता है। वह मंगल पर चिल्लाता है, कहता है, तुम बिना मेरे कुछ नहीं हो। लेकिन इस बार मंगल चुप नहीं रहती। वह पलटकर जवाब देती है, नहीं आदित्य, अब मैं सब कुछ हूं। अपने बच्चों की दुनिया, उनका सहारा, उनका भविष्य। वह आदित्य की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि वह अब उसके नाम का कोई श्रृंगार नहीं करेगी। कपिल से रिश्ता तोड़ने का मतलब यह नहीं कि वह फिर से आदित्य की जिंदगी में लौट आई है। और यहीं से शुरू होती है मंगल की नई जर्नी। वह अपने बच्चों को लेकर मसूरी जाने का फैसला करती है, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की ठंडी हवा उसके जख्मों को भर सके। लेकिन जब वह यह बात बताती है तो कुसुम को गुस्सा आ जाता है। मंगल, हमने तुम्हें बहू बनाकर लाया था, तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो। मंगल मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी जाने के लिए रहना पड़ता है कुसुम जी। आदित्य फिर ताने मारता है, तुम अकेली औरत बच्चों को कैसे पालोगी। मंगल जवाब देती है, मैं वही करूंगी जो एक माँ करती है, हर मुश्किल से लड़ूंगी। और वह चली जाती है। मसूरी की शांत वादियों में मंगल का नया जीवन शुरू होता है। एक छोटा सा घर, चारों ओर हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट। वह सफाई करती है, बगीचे में पौधे लगाती है और बच्चों को नए स्कूल में दाखिला दिलाती है। शांति जी भी वहां पहुंच जाती हैं और उसका साथ देती हैं। मंगल का लुक पूरी तरह बदल जाता है। अब वह आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त दिखती है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि इसी बीच एक साया फिर से उसकी जिंदगी में लौट आता है। सौम्या। वो सौम्या जो कभी आदित्य की जिंदगी का हिस्सा थी, अब मंगल के नए ठिकाने तक पहुंच चुकी है। पर इस बार उसकी नज़र सिर्फ आदित्य पर नहीं, बल्कि मंगल की जिंदगी पर है। उसने ठान लिया है कि वह मंगल की हर खुशी छीन लेगी। इधर कपिल भी नेगेटिव हो चुका है। जिसे कभी मंगल का दर्द समझ आता था, अब वही उसके खिलाफ साजिश रचने लगा है। खबरें हैं कि कपिल और सौम्या अब एकजुट होकर मंगल को तबाह करने की योजना बना रहे हैं। सौम्या कपिल को उकसाती है कि मंगल ने उसकी बेइज्जती की है और कपिल बदला लेने की ठान लेता है। मंगल जब यह सब सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है, पर वह डरती नहीं। वह अपने बच्चों को कहती है, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है।
उधर लक्ष्मी की कहानी में भी विस्फोटक मोड़ आता है। बरखा कार्तिक से प्यार करने लगती है और उसे कर्ण से मिलवाती है। लेकिन जब कार्तिक लक्ष्मी से टकराता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसे पता चलता है कि लक्ष्मी ने अपनी पहचान बदल ली है और उसी शहर में रह रही है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह बरखा के साथ नज़दीकियां बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ बदले के लिए। लक्ष्मी ये सब देख नहीं पाती, टूट जाती है, मगर कर्ण उसके जीवन में उम्मीद की तरह आता है। दोनों की नोकझोंक धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगती है। इधर मसूरी में मंगल के घर के पास एक अनजान औरत दिखाई देती है। पहले तो वह एक पड़ोसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे